हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आपका स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को शेयर भी करें। मेरे मित्र, आपने देखा होगा 2-3 दिन से लगातार शेयर मार्केट क्रैश हो रहा था। वेडनेसडे को भी क्रैश रहा, फिर उसके बाद थर्सडे को भी क्रैश रहा और जाते जाते फ्राइडे को भी क्रैश हुआ मार्केट। ठीक है, इसके साथ साथ जब फ्राइडे की रात को करीब 10:30 बजे के आसपास गिफ्ट निफ्टी देखिए आप 19,476 और 45 पॉइंट ही नीचे दिख रहा है। डाउ जोन्स भी, चूंकि अमेरिका का इंडेक्स है ये, तो 134 पॉइंट ये भी नीचे है। नेस्डेक देखिए 127 पॉइंट ये भी नीचे है और डेक्स भी 246 पॉइंट नीचे है। देखिए पूरा फॉरेन का मार्केट पूरा नीचे है, तो डेफिनेटली मंडे को आप पूरी तरीके से बी प्रिपेयर्ड रहना कि इंडिया का मार्केट भी क्रैश हो सकता है, क्रैश हो सकता है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि कम्युनिटी बॉक्स में मैंने कुछ खास अपडेट नहीं किया, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं चाहता था कि भाई जिसको मार्केट को गिरना है चुपचाप गिरता रहे, मैं कैच करने के लिए तैयार हूँ। दैट मीन्स कि मैं पैसा लेकर के तैयार हूँ। अब मार्केट ऐसा लगता है कि अब जो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए लमसम के लिए पैसे अपने पास रख के बैठा था, तो एटलीस्ट अब वक्त आ चुका है एक स्मॉल क्वांटिटी में लमसम धीरे धीरे किया जाए। पर इससे पहले आपको कितना लमसम करना चाहिए एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप जरूर पूछ लेना। चलिए, अब साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जिन लोगों के पास लमसम करने के लिए पैसे नहीं है तो चुपचाप बैठे रहें, डरें बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ आज शेयर मार्केट का, साल में 8 महीने ऐसे होते हैं जब शेयर मार्केट डेफिनेटली गिरता है ऊपर नीचे, रोलर कोस्टर की तरह राइड रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी 200 पॉइंट ऊपर कभी 300 पॉइंट नीचे, कुछ इस तरीके से चलता है। केवल 4 महीने ही ऐसे होते हैं साल के अंदर जब शेयर मार्केट आपको चुपचाप बैठ के, खटिया पे बैठ के, पलंग पे बैठ के, जहां भी बैठ के चुपचाप केवल देखना होता है अपने रिटर्न को। वो 4 महीने कौन से होते हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने आपको पेल के रिटर्न शेयर मार्केट से मिलता है। बाकी 8 महीने सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है धीरे धीरे, चाहे वो एसआईपी के माध्यम से करो, चाहे वो लमसम के माध्यम से करो, चाहे वो टॉपअप के माध्यम से करो, एटलीस्ट आपका पैसा जाए। तो डेफिनेटली ये टाइम चल रहा है सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने का। इस समय आपको अपने पोर्टफोलियो पे आपको क्या रिटर्न चल रहा है ये आपको नहीं देखना चाहिए। इस समय सिर्फ पैसे को भरते रहो। और जैसे ही अप्रैल, मई, जून, जुलाई आएगा, रिटर्न उसका आपको तब देखने को मिलेगा। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे, 32 रुपए का इसका एनईवी चल रहा है। एक साल में रिटर्न देखिए 23.29% का सीएजीआर, 3 साल में देखिए 39.98% का सीएजीआर, मैक्सिमम देखिए 28.53% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। जबकि इस म्यूचुअल फंड को ज़्यादा टाइम अभी नहीं हुआ है, तो देखिए म्यूचुअल फंड में जो भी इन्वेस्ट करता है किस तरीके से रोलर कोस्टर वाली जर्नी रहती है। कभी 21 का एनईवी, फिर उसके बाद देखिए कहाँ तक गिर गया ये एनईवी। देखिए किस तरीके से ये आपको इतना फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। ये शेयर मार्केट में जो भी ये फ्लक्चुएशन को हैंडल कर ले जाएगा वही पैसे कमा के ले जा पाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको एसआईपी कर रहे थे, यहाँ भी आप एसआईपी कीजिए। हर पॉइंट पे एसआईपी, देखिए आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो शेयर मार्केट जितना ज़्यादा नीचे गिरे उतना आपको खुश होना चाहिए कि आपको एसआईपी बिल्कुल टाइम से पेमेंट करनी है। ठीक है, तो आपको एसआईपी, शेयर मार्केट जितना नीचे गिरे एसआईपी बिल्कुल बंद मत कीजिएगा, कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन कीजिए। ठीक है, आप लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा पैसा बना के ले जा पाएंगे। वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को 3 आउट ऑफ 5 रेट किया है। अजय खंडेलवाल साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। श्रीदत्त भांडवालदर साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, यानी कि ये फंड मैनेजर हैं। ठीक है, 2 फंड मैनेजर मिलकर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। 3 महीने में देखिए 7.26% का एब्सोल्यूट रिटर्न, 6 महीने में देखिए 25.06% का एब्सोल्यूट, एक साल में देखिए 23.29% का एब्सोल्यूट, 3 साल में देखिए 1 लाख रुपए को इस म्यूचुअल फंड ने 1,74,000 रुपए बना दिया है। रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरी हाई रहता है, पर जी हाँ, स्टॉक मार्केट जितना नीचे गिरेगा, यानी कि म्यूचुअल फंड आपका जितना नीचे गिरे, आप अगर एक अच्छे म्यूचुअल फंड के साथ हैं जो कि आपके फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बता ही देगा कि अच्छा है कि खराब है, और रिव्यू तो मैं हर रोज लेकर के आ ही रहा हूँ। आपको अपनी एसआईपी बिल्कुल नहीं रोकनी है, एसआईपी के अंदर कंसिस्टेंसी कीजिएगा। अगर आप लमसम के लिए विचार कर रहे थे तो यही सही समय है, लमसम भी आप इंस्टॉलमेंट में कीजिए। ठीक है, इसके साथ साथ शेयर मार्केट गिर रहा है मेरे भाई, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, सबसे पहले पैनिक नहीं करना है। ठीक है, और कैनरा रुबैको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं चर्चा करके चल रहा हूँ। कैनरा रुबैको स्मॉल कैप फंड भाई देखिए 28% के आसपास का सीएजीआर मैक्सिमम आ चुका है, 3 साल में पैसा डबल कर चुके हैं भाई साहब। और इन्वेस्टर को क्या चाहिए? बहुत ही बेहतरीन फंड है कैनरा रुबैको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 7,821 करोड़ का असेट साइज है, 0.41% का एक छोटा सा एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज करके चल रहे हैं, 4.88% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा। तो देखिए इस समय सबसे ज्यादा कुटाई और पिटाई किसकी चल रही है? स्मॉल कैप और मिड कैप की। सबसे ज्यादा रिटर्न किसने दिया था? स्मॉल कैप और मिड कैप ने। तो सबसे ज्यादा कुटाई और पिटाई किसकी होनी भी चाहिए? स्मॉल कैप और मिड कैप्स की। तो ये तो प्रकृति का नेचर था, डेफिनेटली जब आपने स्मॉल कैप और मिड कैप खरीदे थे तो आपको ये भी पता होना चाहिए मेरे भाई कि ये आपको रिस्क
आपको पहले से देखना था, तो आपको डरना नहीं है। यानी कि जितना तेजी से ये नीचे गिरे वहां पर हम लमसम करेंगे, वहां पर एसआईपी करने की चेष्टा करेंगे, और जैसे ही शेयर मार्केट अप मूव या बुल रन में स्टार्ट होगा तो सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको यही फिर वापस से बना के देंगे। ठीक है, बात करेंगे किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा जिन सेक्टर्स के अंदर आपका पैसा पड़ा हुआ है, तो देखिए फाइनेंशियल को इन्होंने सबसे ज़्यादा टारगेट किया, जहां पर 16.93% स्टेक इन्होंने केवल फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर ले रखा है, फॉलोड बाय सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, मटेरियल, हेल्थ केयर, कंज्यूमर स्टेपल्स, कुछ कैश होल्ड करके चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन, केमिकल, ऑटोमोबाइल, मेटल्स एंड माइनिंग, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और एनर्जी, टेक्सटाइल जैसे कुछ दिग्गज सेक्टर्स को ये फॉलो करके चलते हैं। कई बार इन्वेस्टर्स ये सोचता है कि हम यार थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट करेंगे, जस्ट लाइक कई सारे इन्वेस्टर्स का मैं जब पोर्टफोलियो देखता हूँ, व्हाट्सएप पर काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं। ठीक है, तो जब पोर्टफोलियो में देखता हूं तो बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी फंड को भरे हुए हैं, हेल्थ केयर फंड को भरे हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को भरे हुए हैं, कोई हेल्थ केयर फंड को भरे हुए हैं। तो देखिए आपके पास अगर एक कैटेगरी वाला म्यूचुअल फंड है तो देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी में कितने सारे, ये सारे सेक्टर ही तो हैं, फिर स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट क्यों करना? क्योंकि स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हो तो वो शॉर्ट टर्म के लिए ही बेनिफिशियल होता है, या स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक ही वो फंड चलेगा, उसके बाद वो फंड डंप हो जाएगा। ठीक है, तो जरूरी है कि आप डाइवर्सिफाई करके चलें अपने पोर्टफोलियो को। ये रीजन है कि आप किसी कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट करें और कोशिश करें कि थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट ना करें। फिर भी आपका विचार है, अगर आप थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर रोज मैं थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट का भी यहां पर चर्चा करने की चेष्टा करता हूं कि किस कैटेगरी में कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है। बात करेंगे किन किन शेयर्स में आपका पैसा लगा हुआ है, तो देखिए केईआई इंडस्ट्रीज, सेरा सैनिटवायर, ये सारे शेयर्स हैं, इन्हीं के अंदर आपका पैसा पड़ा हुआ है। सेरा सैनिटवायर, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, केनीस टेक्नोलॉजी, मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज, एमसीएक्स के नाम से ये शेयर आपको देखने को मिलेगा। केईसी इंटरनेशनल, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, क्या ताबड़तोड़ तरीके का इस टीटागढ़ रेल सिस्टम्स ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है पिछले केवल 1 साल में। जिन्हें नहीं पता कि किस तरीके का रिटर्न इस फंड ने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है, तो आज ही अपने शेयर वाले कॉलम में केवल टाइप कीजिएगा टीटागढ़ और शेयर आपका निकल के आ जाएगा, और इसका 1 साल की जर्नी देखो, दिल खुश हो जाएगा। कैनफिन होम्स, वी-गार्ड इंडस्ट्रीज, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, पीवीआर आइनॉक्स, इंडियन बैंक, वेस्टलाइफ फूडवर्क, अल्ट्राटेक सीमेंट, जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल, पीएनसी इंफ्राटेक, बजाज फाइनेंस, पीकाजी फूड्स, सन फार्मास्यूटिकल, टीआई फाइनेंशियल होल्डिंग्स, इंडियन होटल्स, परसिस्टेंट सिस्टम्स, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, सिटी यूनियन बैंक, आरएचआई मैग्नेसिता, शॉफलर इंडिया, जीई शिपिंग, वीआरएल लॉजिस्टिक्स, एलटीआई माइंट्री, जेडएफ कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड, जेके लक्ष्मी सीमेंट, आईटीसी लिमिटेड, सुवेन फार्मास्यूटिकल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, वीआईपी इंडस्ट्रीज, इकरा लिमिटेड, अजंता फार्मा, ग्लोबल हेल्थ, सीआई ऑटोमोटिव, डीसीबी बैंक, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, कोटक महिंद्रा बैंक, रोजारी बायोटेक, केएनआर कंस्ट्रक्शन, महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स, ईआईडी, पेरी एवेन्यू सुपरमार्ट, बलरामपुर चीनी जैसे कुछ दिग्गज शेयर्स के अंदर आपका पैसा लगा हुआ है। कई सारे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो उसके साथ साथ अपने पोर्टफोलियो के अंदर 30-40 शेयर रख लेते हैं। मेरे भाई 30-40 शेयर से रखने से अच्छा है कि मेरे भाई एक म्यूचुअल फंड ले लो, क्योंकि देखो 30-40 शेयर्स का ही एक म्यूचुअल फंड के अंदर भी पोर्टफोलियो रहता है, और एक फंड मैनेजर भी आपको मिलता है जो 24 घंटे उसका यही काम होता है कि शेयर्स को हटाना, बेचना, खरीदना, बेचना। कम से कम आप एक सर दर्द से दूर हो। ठीक है, तो यही रीज़न है कि म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा रहता है। अगर आप 30-40 शेयर्स को अपने पास रखते हो तो उससे अच्छा है कि आप एक म्यूचुअल फंड पकड़ लो बिना सर दर्द के। अगर हम यहाँ से कैनरा रुबैको म्यूचुअल फंड यानी कि कैनरा रुबैको असेट मैनेजमेंट कंपनी की चर्चा करने की चेष्टा करेंगे तो 76,439 करोड़ का इनका असेट अंडर मैनेजमेंट है एंड 81 स्कीम्स के साथ ये आते हैं। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल इन ऑल कैनरा रुबैको का ये फंड बहुत ही बेहतरीन है।